नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जब से पीसीआई ने ऑफिशियली ये नोटिस दिया है कि आप खुद को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लिए रजिस्टर कर लीजिए, पीएमबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर लीजिए कि हाँ मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मेरी ये डिटेल्स हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो जो अगर आपको कहीं पे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। और उसके बाद हमें यह भी बड़ा नोटिफिकेशन मिला कि अब पूरे देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, क्योंकि सरकार का ये विजन है कि आने वाले समय में किसी भी भारतीय नागरिक को मेडिसिन के लिए रोना ना पड़े और हजारों रुपए देके उसको मेडिसिन ना खरीदनी पड़े। जगह जगह पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलेंगे, वहां पे एक रीजनेबल प्राइस में पेशेंट के लिए मेडिसिन अवेलेबल कराई जाएंगी। मेरे जो लास्ट वीडियोस आए उन पे कुछ बच्चों का कमेंट ये था कि मैम क्या है, सरकार चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट बंद हो जाए, सरकार चाहती है कि एक फार्मासिस्ट रोड पे आ जाए। बेटा देखने का फर्क पड़ता है। आप अगर ये देखें कि एक गिलास में पानी है, ठीक है, वो आधा भरा हुआ है, अगर आप उसे इस नजरिए से देखें कि गिलास आधा खाली है तो वो आपको खाली लगेगा। लेकिन अगर आप उसे इस नजरिए से देखें कि आधा गिलास भरा हुआ है तो आपको वो भरा हुआ लगेगा। आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्यास आपको लगी है तो वो आधा गिलास भी आपकी प्यास बुझा देगा, है ना। और अगर आपको प्यास उतनी लगी है कि आपको आधा ही गिलास पीना है तो भरा हुआ गिलास भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। देखिए सरकार बहुत अच्छे अच्छे फैसले लेके आ रही है। मेरा मानना है अगर फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो डिजर्व करता है सिर्फ वही आगे जा पाएगा। कंपलसरी होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन ही ना हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं डिप्लोमा वालों का इलाज हो गया है कि जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू जाएगा उसी का एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम की नौबत ही नहीं आएगी जब एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो, है ना। फिर 2 साल आप स्ट्रिक्टली पढ़ाई करें, उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएं जो कि आके आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए भी बेस्ट हो और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट के लिए भी बेस्ट हो। इन दोनों क्राइटेरिया को अलग अलग किया जाए तो चीजें बहुत सुधरेंगी, है ना। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही सब कुछ चलता रहे तो फिर एक फार्मासिस्ट की वैल्यू जो है वो कभी भी नहीं बन पाएगी इंडिया में, सच में नहीं बन पाएगी, कभी भी नहीं बन पाएगी। अब ये जैसे जन औषधि केंद्र वाला आ रहा है, आपको लग रहा है कि पहले मैं मेडिकल स्टोर पे बैठ के 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच पाता था, लेकिन अगर जन औषधि केंद्र खुल जाएंगे तो मुझे जितना सरकार कमीशन देगी उतना ही रखना पड़ेगा, है ना। सरकार ये भी बोल रही है कि आप अपने प्रोडक्ट्स भी वहां बेच सकते हो, लेकिन हाँ रीजनेबल प्राइस में। भाई आप पेशेंट के बारे में भी तो सोचिए, कैसे कैसे वो किस तरीके से कमाता होगा और फिर दवाइयों पे इतना उसको खर्च करना पड़ रहा है। मतलब जितनी उसकी एक दिन की कमाई भी नहीं है किसी मजदूर की, किसी किसान की, वो उतने उससे ज्यादा पैसे दवाइयों में लगा देता है। तो आप लोग सोचिए ना कि अगर सरकार कुछ उनका अच्छा कर रही है, अगर उनका भला होगा तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपका भी तो होगा ना। आप अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में सोचना शुरू करिए तो ईश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा अपने आप कर देगा। सोचिए ना सरकार कितना आगे का विजन लेके चल रही है। 25,000 जन औषधि केंद्र खुलेंगे तो 25,000 क्या 50,000 फार्मासिस्ट को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा। और अभी तो उन्होंने ये संख्या में दी है, आने वाले समय में ये बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोगों को रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे बढ़ेंगे। अभी उन्होंने ये हमें आंकड़ा दे दिया है। दूसरा, जो 10,000 जन औषधि केंद्र अभी भारत में हैं, उनपे भी फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। उसके लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं कि आप खुद को रजिस्टर करो, पता तो चल सके इंडिया में कितने फार्मासिस्ट और कितने लोग इंटरेस्टेड है जन औषधि केंद्र के लिए या जन औषधि केंद्र पे काम करने के लिए, है ना। आपको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जब से ये नोटिफिकेशन है, मैम कैसे नया जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं। कोई दलाल आपको फोन करे, नहीं खुलवा सकता है, वो आपसे पैसे मांगे, बेवकूफी नहीं करनी है, पैसे नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि कोई भी जन औषधि केंद्र या कोई भी अब आपने काम करवाना है तो दलाल की जरूरत अब पड़ेगी नहीं, कंप्लीट प्रोसीजर हो गया है ऑनलाइन। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि सारी चीजें देख के ही सब चीज करें। चलिए जी, आपको क्या करना है, गूगल पे डालना है पीएमबीआई, कंप्लीट प्रोसीजर बता देती हूँ कैसे अप्लाई करना है। जैसे करेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने फ्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ठीक है, वरना उसके लिए तो हर कोई कर सकता है।
कोई भी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आप अपनी डिटेल्स डालें और यहाँ पे रजिस्टर कर लें खुद को, ठीक है। अब देखो नया जन औषधि केंद्र कैसे खोलना है उसकी बात करेंगे। अब ये यहाँ पे आपके सामने बहुत बड़ा सा ये दे देते हैं नोटिफिकेशन कि भाई हाई अलर्ट, धोखेबाजों से सावधान। आप, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बताया कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको कॉल आएगा आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, इस जन औषधि केंद्र में आपको इतने सैलरी पे रखा जाएगा, आप आ जाइएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, या फिर फॉर्म फिल का, या फिर अपनी सीट बुक करने का, या आप इंटरेस्टेड हैं उसका एक चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो चार्ज वो आपसे ले लेते हैं, लेकिन वो फ्रॉड कॉल होता है। ये क्लियरली यहाँ पे इस अलर्ट में इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए ठीक है जी, ये अलर्ट हमने पढ़ लिया, तो ऐसी बेवकूफी अब हम नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, देखो फ्री रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए तो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हियर, आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करें, ठीक है। इनका क्या विजन है वो भी इन्होंने बता दिया। टू ब्रिंग डाउन द हेल्थ केयर बजट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू प्रोवाइडिंग क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। इनका विजन यही है, भारत के हर एक नागरिक तक अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन पहुंच सके, और कोई विजन नहीं है, ठीक है जी। तो हमें सपोर्ट करना चाहिए सच में, और एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारी वजह से, क्योंकि हमारा काम क्या है, हमें हेल्थ प्रोफेशनल बोला जाता है, मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग हमें प्रोफेशनल होना है। तो भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जन सेवा के लिए भी हैं, फार्मासिस्ट जन सेवा के लिए भी होता है, तो हमारी जिम्मेदारी कम से कम इतनी तो बनती है कि हम 10 रुपए की चीज 20 रुपए में दे, 100 रुपए में ना दे, 20 रुपए में देके 10 का मार्जिन हो जाएगा, लेकिन सामने वाला बंदा मरेगा नहीं बेचारा। 100 रुपए में जो खरीद रहा था वो 20 रुपए में आराम से खरीद लेगा, है ना। तो पैसा कम आए लेकिन शांति का है ना, दुआएं मिले, वो बहुत अच्छा होता है। अब देखो यहाँ पे अप्लाई फॉर केंद्र, आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आपको खुद का जन औषधि केंद्र खोलना है तब की बात हो रही है, ठीक है। चलो ये आ गया, यहां से आप इसकी कंप्लीट गाइडलाइंस पढ़ लेना कि इसे ओपन करने के लिए गाइडलाइन क्या है। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर कोई लड़की खोलना चाहती है। यहां देखिए यूजर आईडी, अगर आपने इसके लिए पहले से रजिस्टर किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आपको करना है रजिस्टर नाउ, कि हमने भी रजिस्टर नहीं किया, हमें रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, यूजर आईडी डाल अपना बनाएंगे, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके आप इसको आगे कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो आपके पास कंप्लीट प्रोसीजर आ जाएगा कि कैसे कैसे आपने उसके लिए अप्लाई करना है। मैंने अपना पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं कि स्टेप्स आपको कैसे कैसे करना है। वैसे नॉर्मली है, जैसे इंस्टाग्राम का या फेसबुक का आप लोग अकाउंट बनाते होंगे ना, जो प्रोसीजर जो स्टेप्स उसमें फॉलो करने होते हैं, शायद इसमें उससे कम ही करने पड़ेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये सारे स्टेप्स अपने फॉलो करके जो जो डिटेल मांगता जाए आप वो फिल करते जाना, नॉर्मल है, सिंपल है, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छा मुझे नोटिस लगा, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि भाई 2023 के एंड से 2024 की शुरुआत इतनी बेहतर हुई है एक फार्मासिस्ट के लिए, और आने वाला समय 2024 बहुत ही खूबसूरत होगा फार्मासिस्ट के लिए, सच में मैं बोल रही हूं। तो अब आपने घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप प्राउड से कह सकते हैं आई एम अ फार्मासिस्ट, मैं एक फार्मासिस्ट हूं। चलिए जी, अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, एग्जिट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स, ईयरली एग्जाम, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, नाइपर, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस में, जाइए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पे हम आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज के साथ, वो भी फ्री टेस्ट पोर्टल के साथ तैयारी करवाते हैं, वो भी मात्र और मात्र 99 रुपए में। 99 रुपए में सोच के देखो एक एमसीक्यू कितने का बैठता है, 10,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, है ना। कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाओगे भाई, इतना हमने अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्सेज दे दिए हैं कि बस आप भी अब अंदाजा नहीं लगा सकते कितने सस्ते हैं। बी फार्मा वाले बच्चों के लिए तो वरदान है हमारी एप्लीकेशन, क्योंकि भाई वहां पे ना डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे टीचर्स आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, और हम जिस दिन से हमारा कोर्स लॉन्च होता है और जिस दिन तक खत्म होता है डेली लाइव क्लासेस करवाते हैं। हमारा ये वाला बिल्कुल भी मेथड नहीं रहता कि जब एग्जाम होंगे तब लाइव क्लास होगी, ना जी, हम पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको लाइव क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाते हैं। जाइए विजिट कीजिए। थैंक यू।